कभी कभी हमारा दिमाग एक चक्रव्यूह जैसा नहीं लगता। एक ऐसा चक्रव्यूह जहां हम खुद ही घूमते रहते हैं, अपने ही विचारों में उलझे हुए, और बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। आज हम इसी दुनिया के अंदर चलेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा एहसास है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? जब एक ही ख्याल दिमाग में अटक जाता है, बार बार घूमता रहता है, और हम हर छोटी से छोटी बात का इतना विश्लेषण करते हैं कि आखिर में कुछ भी नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारी सोच की गाड़ी कीचड़ में बुरी तरह फंस गई हो। तो चलिए इस दिमागी जाम को थोड़ा समझते हैं। आपको पता है, इस हालत के लिए मनोवैज्ञानिकों ने एक खास नाम भी दिया है। देखते हैं कि वो क्या है। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। नाम थोड़ा भारी है पर मतलब सीधा सा है। सोचिए, आपको बस एक नया फोन खरीदना है। आप घंटों रिसर्च करते हैं, दसियों रिव्यूज पढ़ते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, और आखिर में इतने सारे विकल्पों में खो जाते हैं कि कोई फोन ही नहीं खरीद पाते। बस यही है एनालिसिस पैरालिसिस, जब सोचना एक्शन लेने का दुश्मन बन जाए। और ऐसा मत सोचिए कि ये कोई आज की समस्या है। सालों पहले विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि परफेक्शन की तलाश असल में पैरालिसिस की तरफ ले जाती है। मतलब कुछ भी परफेक्ट करने के चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर पाते। सोचिए कितनी गहरी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो ओवर थिंकिंग है, ये हमारी सोशल लाइफ पर कैसे असर डालती हैं। क्योंकि सच तो यही है, हमारी आधी से ज्यादा चिंताएं तो इसी बात से जुड़ी होती हैं कि लोग क्या सोचेंगे। मनोविज्ञान में इसके लिए एक बड़ा मजेदार शब्द है, स्पॉटलाइट इफेक्ट। मतलब हमें लगता है कि हम एक स्टेज पर खड़े हैं और पूरी दुनिया की स्पॉटलाइट सिर्फ हम पर हैं। हमने क्या पहना है, हम कैसे बात कर रहे हैं, हर कोई बस हमें ही देख रहा है, हमें ही जज कर रहा है। पर क्या सच में ऐसा होता है? हमारी सोच और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क है। एक स्टडी हुई जिसमें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों को लगा कि लगभग 76% लोग उनकी पोस्ट की एक छोटी सी डिटेल पर ध्यान देंगे। लेकिन जानते हैं असल में कितनों ने ध्यान दिया? सिर्फ 34% ने, आधे से भी कम। मतलब जिस स्पॉटलाइट से हम इतना डरते हैं, वो ज्यादातर हमारे दिमाग में ही जल रही होती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये डर सिर्फ नोटिस किए जाने का नहीं होता। ये डर उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये डर होता है रिजेक्ट कर दिए जाने का। यहां दो तरह के रिएक्शन में फर्क समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी दोस्त ने आपकी कॉल नहीं उठाई, जिसे रिजेक्शन सेंसिटिविटी है, उसे बुरा लगेगा, वो शायद थोड़ी चिंता करेगा। लेकिन जिसे रिजेक्शन सेंसिटिव डिस्फोरिया या आरएसडी है, उसके लिए छोटी बात नहीं है। उसे ऐसा महसूस हो सकता है जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। इससे दुख नहीं होता, ये एक तरह का बहुत गहरा असहनीय दर्द होता है। आरएसडी के कुछ पैटर्न बहुत आम हैं, जैसे किसी से मिलने के बाद घंटों ये सोचना कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। कोई अगर मदद के इरादे से भी कुछ कह दे तो ऐसा महसूस करना जैसे किसी ने बेइज्जती कर दी हो। और सबको खुश रखने के लिए हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करना। इन सब के पीछे एक ही डर छिपा होता है कि कहीं कोई मुझे नापसंद ना कर दे। और जब हमें ऐसा दर्द महसूस होता है तो हम क्या करते हैं? हम दोस्तों से बात करते हैं। इसे कहते हैं को-रूमिनेशन। इसमें होता यह है कि हम और हमारा दोस्त दोनों मिलकर एक ही समस्या के बारे में बार बार बात करते हैं। हमें लगता है कि हम एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, लेकिन असल में हम दोनों मिलकर उसी नेगेटिविटी के दलदल में और धंसते चले जाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है कि एक छोटी सी बात भी एक बड़े से भावनात्मक तूफान में बदल जाती है? चलिए जरा अपने दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। वो जो पल होते हैं ना, जब गुस्सा या दुख अचानक से हम पर हावी हो जाता है, उस वक्त हमारे दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है? मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग। सोचिए, आपके दिमाग में एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसका नाम है एमिगडाला, और एक मैनेजर है जिसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ज्यादातर समय मैनेजर चार्ज में रहता है, सब कुछ सोच समझ कर करता है। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड को कोई खतरा महसूस होता है, वो मैनेजर को धक्का देकर साइड कर देता है और खुद कंट्रोल ले लेता है। और नतीजा, हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर जाते हैं। और मजे की बात यह है कि यह सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। मान लीजिए आपको अपने बॉस का एक अजीब सा ईमेल आता है, और इससे पहले कि आपका मैनेजर यानी आपके सोचने समझने की शक्ति उस ईमेल को पढ़ पाए, आपका सिक्योरिटी गार्ड यानी एमिगडाला इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, और कुछ देर के लिए आपकी तर्कसंगत सोच पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाती है। तो एक सामान्य भावना और इमोशनल हाईजैकिंग में उतना ही फर्क है जितना एक मोमबत्ती और एक बम में। एक धीरे धीरे जलती है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा अचानक जोर से फट जाता है,
और धमाके के बाद क्या बचता है? सिर्फ पछतावा। तो क्या हम इस चक्रव्यूह में हमेशा फंसे रहेंगे, या हमारे दिमाग में कोई ऑफ स्विच भी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है, और अब हम उसी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। ज्यादा विश्लेषण करना कोई कमी नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जिसमें ऑफ स्विच नहीं है। मतलब जो हम अब तक कमजोरी समझ रहे थे वो असल में एक सुपर पावर हो सकती है, जिसका बस स्विच खराब हो गया है। कितना अलग नजरिया है ना? तो क्या हो अगर हम इसे ओवरथिंकिंग कहना बंद कर दें और इसे हाई सोशल अवेयरनेस कहें? आपका दिमाग किसी भी बातचीत को बस यूं ही नहीं सुनता, वो हर शब्द के पीछे के मतलब को, उसके असर को समझने की कोशिश करता है। ये कोई कमी नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी खूबी है। इन सभी पैटर्न्स को, चाहे वो एनालिसिस पैरालिसिस हो, स्पॉटलाइट इफेक्ट हो या इमोशनल हाईजैकिंग, बस इनको पहचान लेना ही आधी जंग जीतने जैसा है। जिस पल आप अपने दिमागी ऑटो पायलट को पहचान लेते हैं, उसी पल उसे कंट्रोल करने की ताकत आपके हाथों में आ जाती है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या हो अगर हमारा लक्ष्य अपने दिमाग को चुप कराना हो ही ना? शायद हमें बस उसकी भाषा सीखने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि वो जो इतना कुछ सोच रहा है, उसके जरिए वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है।